अभी हमारे पास अबुआ आवास योजना का फॉर्म है और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि अबुआ आवास योजना का जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे और कहां पे इसको सबमिट करेंगे, कहां जमा करेंगे। तो इसमें टोटल 2 पेज का फॉर्म है, एक पेज ये रहा और सेकंड पेज का हमारा ए रहा। तो सारे डिटेल्स हम लोग आज भर के देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या गलतियाँ आती है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, फॉर्म भरना शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट में मेरा यहाँ पर ऑप्शन है तिथि का, तो आप जो भी डेट को भरिएगा डेट दे दीजिएगा और आवेदन संख्या ये आपको नहीं भरना है, आवेदन संख्या ब्लॉक में भरेगा। और यहाँ से शुरुआत होता है अबुआ आवास योजना का आवेदन प्रपत्र। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है जिला का, तो आप जिस जिला का उस जिले का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरा है गिरिडीह, तो मैं गिरिडीह लिखता हूँ। चलिए गिरिडीह मैंने लिख दिया। अब आ गया प्रखंड, प्रखंड आपका जो भी है वो प्रखंड लिखेंगे। मेरा गांडे है तो मैं गांडे प्रखंड लिख रहा हूँ। उसके बाद पंचायत मेरा ताराटाड़ है, आपका जो भी पंचायत है वो आप अपना पंचायत को लिखिएगा। उसके बाद आता है गाँव, आप किस गांव से, अगर पंचायत में किस गांव से बिलोंग्स करते हैं वहाँ का उसका नाम है। तो मेरा गांव का नाम है बुच्चादा, तो मैंने बुच्चादा यहाँ पे लिख दिया है। आपका जो भी गांव है वो लिखिएगा। और लाभुक का नाम, तो जिसके नाम पर आप फॉर्म भरिएगा उसका नाम यहाँ पर दीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम है राजकुमार तूरी, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन है पिता या पति का नाम, यानी कि अगर कोई लेडीज है उसके नाम पर भरे तो उसका पति का नाम लिखिएगा और उसका पिता का नाम। तब पिता का मेरा नाम जो भी है मैं लिख रहा हूँ। मेरा पिताजी का नाम है बालेश्वर तूरी। उसके बाद आ जाता है आपका लिंग में, आप क्या है, स्त्री है कि पुरुष है। तो हम यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे श्रेणी में, आपका वर्ग क्या है, श्रेणी क्या है, कैटेगरी क्या है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, जनरल, आपका जो भी। तो मैं आता हूँ एससी, तो यहाँ पे हम एससी में टिक कर देते हैं। उसके बाद आता है जन्म तिथि, आपका जन्म तिथि जो भी है वो लिखिए। जैसे कि मेरा जन्म तिथि है ये, तो मैंने ए लिख दिया है अपना डेट के। उसके बाद उम्र जितना भी हो रहा है, मेरा उम्र हो रहा है 32 साल, तो यहाँ पर 32 वर्ष मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जॉब कार्ड नंबर, जॉब कार्ड नंबर आपका जितना है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। आधार संख्या जितना है वो लिख सकते हैं, आपका आधार संख्या जितना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आधार संख्या के बाद खाता संख्या आपका जो भी है वो यहाँ पे खाता संख्या लिखिए, बैंक का खाता संख्या। उसके बाद बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बैंक का आईएफएससी कोड लिख दिए। और बैंक का नाम, मेरा बैंक है SBI। उसके बाद लाभुक का मोबाइल नंबर जो भी है वो लिख देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं। उसके बाद मेन ऑप्शन है यहाँ पे पारिवारिक विवरणी में, तो सबसे पहले परिवार के मुखिया का जो है उसका नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, उसका माता का नाम लिखेगा, उसका उम्र लिखेगा और आवेदक के साथ संबंध ये भरना होगा आप। तो जैसे परिवार का मुखिया का नाम, जैसे कि मैं स्वयं मुखिया हूँ तो यहाँ पे लिखिएगा आप राजकुमार तूरी, राजकुमार तूरी। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर लिख देते हैं बालेश्वर तूरी। माता का नाम लिख देते हैं प्रमीला देवी, जैसा आपका माता का नाम है उस तरह लिखिएगा। उसके बाद उम्र, आपका उम्र क्या है। उसके बाद आवेदक के साथ संबंध यहाँ पे लिखिए स्वयं, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपना स्वयं हो गया, आप यहाँ पत्नी का नाम लिखते हैं, तो पत्नी का नाम जो भी है वो लिखते हैं आप देवी। और उसका पति राजकुमार तूरी जो भी है, उसका माता का नाम यहाँ पर लिखते हैं, उसका उम्र कितना हो रहा है वो यहाँ पे लिखते हैं। और ये क्या है, पत्नी है, तो यहाँ पे पत्नी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना बेटा का नाम लिख देते हैं। जैसे कि मेरा बेटा का नाम है केशव, तो केशव लिख दिया। इसके बाप का नाम है राजकुमार तूरी, तो राजकुमार तूरी मैंने यहाँ पे लिख दिया।
और उसके बाद उसके माता का नाम लिख देते हैं। उसका उम्र कितना हो रहा है, मान लीजिए उसका उम्र हो रहा है 15 साल, तो 15 वर्ष लिखें तो ये कौन है, पुत्र है, तो यहाँ पे पुत्र लिख देते हैं। उसके बाद बेटी का नाम है मेरा स्नेहा, तो यहाँ पर स्नेहा लिखते हैं। उसके पिता का नाम है राजकुमार तिरी, उसके माता का नाम जो भी है वो लिखे। उसका उम्र हो रहा है इसको मान लीजिए 12 साल, तो यहाँ पे 12 साल देते हैं, वो कौन है, पुत्री है। तो ये आपका पारिवारिक फैमिली डिटेल्स यहाँ पे हो गया। उसके बाद आय से टोटल स्रोत आपका कितना है, तो जितना आय से स्रोत है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 90,000 लिख सकते हैं। चलिए मैंने 90,000 लिख दिया। और वार्षिक आय, वार्षिक आय आपका कितना है, जितना भी आया है यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो। और वर्तमान में आपका आवास की स्थिति क्या है, वर्तमान में आवास का स्थिति क्या है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है आवास विहीन, क्या आपके पास आवास है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। जैसे मेरे पास आवास है तो यहाँ पर हाँ में टिक लगा देना है। कच्चा आवास, अगर हाँ है तो कितने कमरे का है, ठीक है, कच्चा आवास है, बोला हाँ है, कितने कमरे का, मान लीजिए 2 कमरे का, तो 2 कमरे लिख। पक्का आवास है कि नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर नहीं में टिक लगा देते हैं। उसके बाद आ जाइए सेकंड पेज में। सेकंड पेज में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे टिक लगाना है हमें, और कुछ लिखना भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि प्लॉट संख्या क्या है, खाता नंबर, प्लॉट संख्या, जिस ज़मीन में बना रहे हैं उसका प्लॉट संख्या कितना है। तो प्लॉट संख्या हमारा जो भी है इसके साठ है, 60 का भूमि के प्रकार गैर मजरूबा किस प्रकार का है, यहाँ पर तो लिख सकते हैं। यहाँ पर रैती है तो यहाँ पर रैती आप लिख सकते हैं। ज़मीन का प्रकार क्या है, भूमि विवादित है तो हाँ, नहीं तो नहीं है, लिख दीजिए नहीं, ठीक है। क्या आप आदिम जाति से हैं, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं है, हाँ है। और इसी प्रकार से यहाँ पर सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि आप दिव्यांग हैं, कानूनी तौर पर यह क्या मजदूर हैं। इस प्रकार का पूर्व में क्या आपको प्रधानमंत्री आवास, बाबा साहब किसी प्रकार का आवास मिला है, क्या परिवार के 3-4 पहिया वाहन है, क्या आप सरकारी कर्मचारी है कि कोई परिवार, क्या आप कोई सदस्य चुनाव प्रतिनिधि चयनित किया गया है, क्या आपके परिवार में कोई सदस्य आयकर टैक्स देता है, क्या परिवार कोई सदस्य व्यावसायिक कर देता है, क्या आप परिवार में ये सब सारा ऑप्शन जो है सो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। और यहाँ पर आ जाते हैं आवेदन का हस्ताक्षर। यहाँ पे आप आवेदन का हस्ताक्षर आप यहाँ पे कर सकते हैं। आवेदक का हस्ताक्षर कर दिया और लास्ट में ये ऑप्शन जो है सो भर देना है। जिला है, यहाँ पे नाम लिखना है, गिरिडीह, जो भी है आपका ज़िला है वहाँ पे ये सब पंचायत लिख देना है। यहाँ पे गांव लिख देना है, लाभों का नाम, पिता पति का नाम, और यहाँ पर आपका श्रेणी जो भी है सो। और ये सब फॉर्म जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आप जमा कर सकते हैं, जमा कर दीजिए। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एक टीम गठित किया जाएगा और टीम के माध्यम से आपका जांच के उपरांत आपको सूची में शामिल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।